मैं चाय पीने लगा। चाय जैसे ही मैं पीने लगा, एक कुत्ता आया। कुत्ता जैसे ही आया तो मेरे मन में दया जगी। मैंने चाय वाले से कहा, एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, एक बिस्कुट निकाला। इतनी ही दया जगी थी। एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा। बारह बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। अभी देखो तालियां अभी आएंगी आपकी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले का गर्दन पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या मिला दिया तूने चाय में? और चाय तो पी रहा, और बिस्कुट में क्या था? जिसको खाते ही कुत्ता जो है अल्टी पल्टी मारने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि चाय के साथ ये बिस्कुट मैंने नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला, बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। हॉल में एक सीटी बजी। मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने भी सीटी बजाई है। मुझे देखकर जो सीटी बजा रहे हैं वो अपनी कुंडली और आंखें दोनों एक साथ चेक करवाएं। क्योंकि मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। डॉक्टरों की इतनी बातें यहां पर हुई। डॉक्टर साहब भी डॉक्टर की बात कर रहे थे, उसने भी डॉक्टर की बात की, भाई ने भी डॉक्टर। मैं देखिए डॉक्टर की एक ही बात बताता हूं, और कभी नहीं सुनी होगी, पूरे मंच ने आनंद आ जाएगा। हेमंत बिल्कुल नई बात सुनना भाई। सर, मैम वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में घुसे, मरीज लेटा हुआ है। डॉक्टर ने घुसते ही कहा, घबराओ मत पांडे। सुनते ही तुम नहीं हो, इसको लगा मैं हूं। डॉक्टर ने घुसते ही कहा, घबराओ मत पांडे। सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया जिसका ऑपरेशन होना है। बोले, डॉक्टर साहब आप गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर बोला, हाँ मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। मैं खुद को कह रहा हूं कि पांडे घबराओ मत। तो डॉक्टरों का मामला बहुत अद्भुत रहता है। एक हार्ट सर्जन ने अपने हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं तो देखिए मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा, और जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे। वो भी शराब में बंद हो रहे हैं, और कोई मुकाबला नहीं है। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति की ताली चाहूंगा। मैंने कहा, मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। धन्यवाद। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा। मैंने कहा, तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले, नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला, यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा, योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली, नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मामला अद्भुत है। चाय का मैं स्वागत करता हूं।
जी जी, बिल्कुल सही टाइम पे आई है ये भी। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक लाइन में भाई साहब, एक लाइन में आप सबके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। मणिका जी, आप पहली बार सुनोगे। एक दिन पत्नी बोली, आज खाना मैं बनाऊंगी। आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। मुंह बनाकर आ गई। उससे अच्छा उसको कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन वो बनाकर लाई पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा ये क्या पनीर बनाया तुमने? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू टपका उसी में गिरा। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया है। तो महिलाओं का मामला बहुत अद्भुत होता है। मैं तो देखिए बिहार का आदमी हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बात बताओ, आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी तो एक एक व्यक्ति को भरपूर आनंद आएगा। मुझसे पूछा कई लोगों ने, बोले कि यार एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी और झारखंडी, ये तो दोनों एक ही हैं, लेकिन बिहार झारखंड के लोग ही आईएएस आईपीएस ज्यादा क्यों बनते हैं? तो मैंने बताया कि देखो, बाकी लोगों में जितना दिमाग होता है ना, उतना तो हमारा खराब रहता है। सर, मुझे अच्छे से याद है, वो झारखंड का एक लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके आया तो उसने देखा कि उसके घर के मच्छरदानी में छेद है। वो बाजार गया, मच्छरदानी नहीं लाया, एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया और मच्छरदानी में जहां छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया और पाइप फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे, उधर से निकल जाए। तो असली झारखंडी वही होता है जो मच्छर के लिए भी बाईपास बना देता है। बाईपास तो मैं सच बता रहा हूं, मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हो, इसको बताया नहीं मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। फोटो खींच रहा है, इसको शादी ब्याह में देखा करो, दूल्हे का फोटो दूर से खींचता है, दुल्हन के पास जाएगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कोई इनसे पूछो क्या कर रहे, बोले आप बीच में मत बोलो, मैं लड़की को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। भाई आप ही सेट कर लोगे तो दूल्हा क्या करेगा? लेकिन ये फोटोग्राफर कर सकता है। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि फोटो तो 1 सेकंड में खींची जा सकती है, लेकिन इमेज बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। पूरी जिंदगी बीत जाती है इमेज बनाने में भाई साहब। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3 दवाइए, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन अपन बिहारी झारखंडी आदमी फंसते नहीं, फंसाते भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालते हैं।
बोले जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। याद आ गया, क्या बढ़िया सब लोग सुन रहे हैं इधर कोने में। भाई साहब, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे पत्नी के पास बैठे हो। ऐसा नहीं है। मैं तो एक बात और बताता हूं कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, मुझे याद आ गया, पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुरा के बैठोगे, पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। एक बार मैंने ये सुना दिया, उसके बाद से सुनने वाले सारे आदमी मुंह लटका के बैठ गए। बोले कभी तो भागे। देखिए, कवि की वाणी का प्रभाव होता है। आप सबकी मानसिकता पढ़ता हूं भाई साहब, 4 लाइनें कि बीबी की तो चुप्पी अच्छी लगती है। भाई साहब, हाँ, मेरे समर्थन में, बीबी की तो चुप्पी अच्छी लगती है, मगर पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है। बीबी की तो चुप्पी अच्छी लगती है, मगर पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है। और जिस बच्चे की मम्मी खूबसूरत हो, उस बच्चे की पप्पी अच्छी लगती है। बात है भाई साहब। और दुनिया भर की धूल फांक कर बैठा हूं, अब आंगन की मिट्टी अच्छी लगती है। दुनिया भर की धूल फांक कर बैठा हूं, अब आंगन की मिट्टी अच्छी लगती है। आप लोगों को एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मैं तो साहब अभी तो मेरा भी बीच लिया, जैसे उसका नहीं आया था, लेकिन आपके बीच में मैं 2 कविता सुनाऊंगा। बस मैं 5 मिनट आपके बीच में और हूं। ये मैं 15 मिनट बाद आपको फिर से बताऊंगा कि मैं 5 मिनट आप लोगों के बीच में और हूं। मैं 4 लाइन सुनाता हूं। आजकल रील्स का बड़ा दौर है, जिसे देखिए सब रील्स बनाने में लगे हुए हैं। इन रील्स बनाने वालों का क्या हाल होता है, 4 लाइनों में मजा आ जाएगा। कि लेनी थी जीत हमने मगर, साउंड बहुत अच्छा है, इसको ऐसी रहने देना, बहुत अच्छा साउंड। देखो, मणिका जी जब गा रही थी वो सुर में गाती है, मैं महिषासुर में गाता हूं। तो लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेर पंडित जी के, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए। और 4 लाइन सुनना, आप सबको बहुत मजा आएगा। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना। किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और ये उत्तर प्रदेश से आए हैं हेमंत भाई, इसका आनंद लीजिएगा। योगी जी की सरकार बनी, पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, उधर कुछ गंजे भी बालों में जुल्फे हिलाने लग गए।
कविता का प्रभाव है कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। एक गजल सुनिएगा सर जी, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो अद्भुती कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। कि चीनी को जमा करके, हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। कि चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। कि चीनी को, और अगली बात पे तो आप सबको मजा आ जाएगा, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से, आप महिलाएं हंस रही हैं, मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों का बड़ा योगदान है दुनिया में। ये कॉपी पेस्ट का आविष्कार हमारे हिंदुस्तान में हुआ है और महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बता रहा हूं आपको। धन्यवाद, क्या खुश हो रहे हो। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। मैं महिलाओं से सब, सर जितने भी पुरुष हो एक बात बताना, जीवन में कुछ भी कर लो, नहीं चाहे आप दत्ता साहब बन जाओ, लेकिन आप महिलाओं को खुश नहीं कर सकते। 1000 तरीके अपना लो, आप खुश नहीं कर सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो महिला आपकी पत्नी हो, उसे खुश करने के लिए अगर आप बैंक भी लूट करके ले आओ, तो यही कहेगी कि एसबीआई का क्यों लूट लाए, अपना ही अकाउंट था, आईसीआईसी का लूटना था, उसमें नए नोट मिलते हैं। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है साहब। तो चीनी को जमा करके, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से, अब मैं वहां से गिर के नीचे बैठ गया और सारी महिलाएं मेरे सामने बैठी हुई लगी हुई ऐसे। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली अरे भाई साहब आपको नहीं पता ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई बहन जी। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी कुछ नहीं कर रही थी, वो मंकी कैप पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम क्यों नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई साहब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मूछें निकल आई। तो चीनी को जब, हर काम का साइड इफेक्ट होता है। वो चोर की पत्नी ने चोर से कहा घर में आटा दाल चावल चीनी खत्म हो गए। तो चोर बोला भाग्यवान, ये लिस्ट मुझे बाद में दियो, पहले दुकानें बंद तो हो जाने दो। भाई चोर का खुली दुकान से क्या लेना देना। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोग इतना हंस रहे हैं, मैं अपने ऊपर व्यंग्य करता हूं। एक चीज आपको और बताओ, मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, हमेशा धोती कुर्ता पहनकर जाता हूं। धन्यवाद। यह इसलिए नहीं कि मुझे नए कपड़ों का शौक नहीं है, मैं धोती कुर्ता मंच पर सिर्फ इसलिए पहन करके जाता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश का कोई गांव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई गांव हो, बिहार झारखंड का कोई भी गांव हो, हमारे गांव में जब आज की तारीख में कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है।
हमारी परंपरा खत्म हो जा रही है, संस्कृति खत्म हो जा रही है। मैं तो अमेरिका गया, वहां भी धोती पहनकर पूरे अमेरिका में घूमता रहा। एक दिन तो टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पे, वहां पे कहते हैं एक बार में आपको 206 देशों के लोग मिल जाएंगे। मैं टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहने थे, मैं तो फिर भी धोती पहना था। एक अंग्रेज आया, पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। अंग्रेज बड़ा खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंग्रेज को अपने गांव ले आया। मैंने कहा चलो तुम्हें गांव दिखा के लाता हूं। अब जैसे मैं अपने गांव में घुसा, आंगन में घुसने लगा, आंगन में तुलसी को मैंने प्रणाम किया। बोले ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुलसी है, हमारी माँ है, इसमें बहुत औषधीय गुण है, हम इसको माँ मानते हैं। उसने साहब 4-5 पत्ते तोड़े फेंक दिए। बोले देखो क्या हालत हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे भोजन करवाया और फिर उसे घुमाने के लिए बगीचे में ले गया। वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो। सर उसने जैसे ही पिताजी को छुआ, फिर मैं आपको बता नहीं सकता कि उस अंग्रेज के साथ क्या क्या हुआ। उससे पहले अंग्रेज भी काले पैदा होते थे, फिर लाल पैदा होने लगे। ये उस खुजली का परिणाम था। 4 लाइन सुनिएगा। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। हंसी तो हमारे भीतर होती है। मैं 4 लाइनें अंतिम सुनाकर और अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, उसी में हमें इस कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। एक बात आप जीवन में याद रखिए, बस एक बात जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका मकान अगर सड़क पर आ जाए, सड़क किनारे आ जाए, तो आपके मकान की कीमत बढ़ जाती है। आपकी दुकान अगर सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं सच बता रहा हूं, आपका खेत अगर सड़क पर आ जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं ना, आपकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए। अपनी कीमत को पहचानना बहुत जरूरी है। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है।